जय श्री कृष्णा मित्रों। आपका स्वागत है मित्रों। आज की कथा में हम जानेंगे कि गौ माता को प्रतिदिन एक रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य मिलता है मित्रों। हमारे सनातन हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है और हम सभी गाय की माता के रूप में पूजा करते हैं। परंतु कुछ पापी मनुष्य गाय की निर्मम हत्या करते हैं और मारकर उसका मांस खाते हैं। ऐसा करने से उन्हें कौन सा पाप लगता है और नर्क लोक में उन्हें कौन सी सजा मिलती है। मित्रों, गौ माता की सेवा करने वालों तथा गाय माता पर अत्याचार करने वालों के बारे में भगवान वासुदेव श्री कृष्णा ने आज की कथा में देवर्षि नारद जी को क्या बताया है, जानेंगे एक सत्य और पौराणिक कथा के माध्यम से। मित्रों, एक दिन देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी आ रहे थे। पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ मनुष्य गाय की सेवा कर रहे हैं और उसे रोटी खिलाते हैं, परंतु कुछ दुष्ट और पापी मनुष्य गाय माता की निर्मम तरीके से हत्या कर रहे हैं और उसे मारकर उसका मांस खाते हैं। यह दृश्य देखकर नारद मुनि चिंतित हो उठे और तुरंत ही द्वारिका नगरी जा पहुंचे। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। फिर नारद जी का अभिवादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आज द्वारिका में किस प्रयोजन से आना हुआ। ये सुनकर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप तो सृष्टि के संचालक हैं, कण कण में आपका निवास है। आप भली भांति जानते हैं मैं यहां किस प्रयोजन से आया हूं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वीलोक पर एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा है और मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि गाय को रोटी खिलाने वालों को जीवन में कौन सा पुण्य मिलता है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो मनुष्य गौ माता की हत्या करता है और गाय का मांस खाता है, उन्हें कौन सा पाप लगता है। नारद मुनि के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य यह कथा पूरी सुनता है, उसे 100 यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। फिर नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल में विजयसेन नाम का एक राजा रहता था। उसने युद्ध क्षेत्र में अपने साहस और पराक्रम के बल पर बहुत से युद्ध जीते थे। उसकी प्रजा हमेशा उससे खुश रहती थी, किंतु राजा विजयसेन के कोई संतान नहीं थी। उन्हें इस बात की चिंता सताती रहती थी। एक दिन राजा विजयसेन एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप भी नहीं किया है और ना ही किसी के साथ छल कपट किया है, और मैं सदा ईमानदारी के रास्ते पर चला हूं। उसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। कहीं मैंने अनजाने में कोई पाप तो नहीं कर दिया है। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु विश्वामित्र जी ही कर सकते हैं। वहीं हमें पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। इतना सोचकर राजा विजयसेन अपनी पत्नी चंद्रिका के साथ गुरु विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए। गुरु विश्वामित्र जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे थे। तभी गुरु विश्वामित्र जी की नजर राजा विजयसेन पर पड़ी। राजा ने गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। फिर विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन, सब कुशल मंगल तो है? ऐसी क्या आन पड़ गई जिसके कारण तुम्हें राजपाट छोड़कर मेरे पास आना पड़ा? फिर राजा विजयसेन ने कहा, गुरुजी, सब कुशल मंगल है, बस एक समस्या आन पड़ी है जिसके समाधान के लिए आपके पास आया हूं। गुरु विश्वामित्र बोले, कौन सी समस्या महाराज? तो राजा विजयसेन ने कहा, गुरुदेव, हमारे विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु अभी तक हमें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है?
जिसके कारण मुझे आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और मैं आज भी निसंतान हूं। फिर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि विश्वामित्र अपनी दिव्य दृष्टि से राजा विजयसेन के पूर्वकाल में हुए पापों को देखने लगते हैं, तो उन्हें राजा विजयसेन द्वारा पूर्वकाल में किए गए एक पाप के बारे में पता चलता है। तो महर्षि विश्वामित्र राजा विजयसेन से कहते हैं, हे राजन, आपने भूतकाल में एक बहुत बड़ा पाप किया है जिसका आपको ज्ञान नहीं है, जिसके कारण तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा विजयसेन ने कहा, गुरुदेव, मैंने कौन सा पाप किया है? तो महर्षि विश्वामित्र जी बोले, कुछ दिनों पहले जब आप युद्ध जीतने के बाद अपने राज्य को लौट रहे थे, तभी रास्ते में वट वृक्ष के नीचे एक असहाय गाय और उसका एक बछड़ा खड़ा था, जिसे आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और बछड़ा बहुत भूखे प्यासे थे, जिसे न तो आपने कुछ खिलाया और ना ही उसे पानी पिलाया था, और आप उसको देखकर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उस समय आप युद्ध जीतने की खुशी में चूर थे और उस गाय ने आपको आवाज भी लगाई थी, किंतु आपने अनसुना कर दिया। आपका ऐसा बर्ताव देखकर उस गाय को आप पर क्रोध आ गया था और उस गाय ने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया था, जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। गुरु विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर राजा विजयसेन बहुत दुखी हुए और अपने मन में सोचने लगे कि मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। यदि उस दिन मैंने उस गाय को भोजन करा दिया होता और उसको अनदेखा ना करता, तो आज मुझे भी संतान की प्राप्ति होती। फिर इस तरह अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए राजा विजयसेन गुरु विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और गाय माता के इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए, जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। और मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, परंतु इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। महर्षि विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, आप चिंतित ना हो, मैं इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय सोचता हूं। और वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में एक सुरभि नाम की गाय है, आप उसे अपने साथ ले जाइए और अपनी पत्नी चंद्रिका के साथ मिलकर उस गाय की सेवा कीजिए तथा उसकी पूजा कीजिए। गाय माता आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य देगी। गुरु विश्वामित्र जी यह बात कह ही रहे थे, तभी सुरभि गाय वहां पर आ जाती है और उस गाय को अपनी ओर आता देखकर विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए, यह गाय अपने आप चलकर यहां आ गई है। आप इसे अपने साथ ले जाइए और इसकी खूब सेवा कीजिए। यह निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी और आपको उस श्राप से मुक्त करेगी। और इस तरह गुरु जी के कहने पर राजा विजयसेन उस गाय को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। नित्य गाय को चराने के लिए जंगल लेकर जाने लगे और उसको चरने के लिए जंगल में छोड़ देते और उसके पीछे पीछे खुद भी चलते रहते थे। फिर जब गाय घास चर लेती थी तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और राजा विजयसेन सरोवर से उसके लिए पानी लाते और उसे अपने हाथों से पिलाते थे। इस तरह राजा विजयसेन पूरे मन से उस गाय की खूब सेवा करने लगे और उसके लिए जंगल से प्रतिदिन हरा भरा चारा लाते और उसे खिलाते थे तथा उसको रोज नहला धुलाकर उसकी पूजा भी करते थे। इस प्रकार उस गाय की सेवा करते करते राजा विजयसेन को 30 दिन बीत गए। फिर 31वें दिन जब राजा विजयसेन गाय को चराने के लिए जंगल लेकर गए और रोज की तरह उसको जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, और थोड़ी देर बाद उन्हें बैठे बैठे नींद आ गई और वह वहीं पर सो गए। जब नींद खुली तो उन्होंने देखा गाय वहां पर नहीं थी। वह गाय के पैरों के निशान के सहारे उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि गाय एक विशाल पर्वत पर चढ़ गई थी। फिर वह भी उस पर्वत पर गए। तभी अचानक से वहां एक सिंह ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया और गाय जोर जोर विलाप करने लगी और बोली, महाराज, मेरी इस सिंह से रक्षा करो। यह देखकर राजा बहुत घबरा गए और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और उस शेर की तरफ तान दिया। ऐसा करते ही राजा विजयसेन का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी वह शेर बोला, महाराज, मेरे ऊपर प्रहार करने की शक्ति आप में नहीं है। मेरे ऊपर स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे नहीं मार सकते हो।
यदि मारने की चेष्टा भी करोगे तो निष्फल रहोगे, और भलाई इसी में है कि तुम यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन बनने के लिए भेजा है, इसीलिए आज मैं इस गाय को मारकर खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। इसीलिए तुम इस गाय को यहीं छोड़कर वापस चले जाओ। शेर की यह बात सुनकर राजा विजयसेन बोले, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह गाय महर्षि विश्वामित्र जी की है और उन्होंने मुझे इसकी सेवा करने के लिए दी है, और इसीलिए इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इसीलिए आप इस गाय को नहीं मार सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसके बदले आप मेरे प्राण ले लीजिए और मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए। इतना कहते ही वह शेर वहां से अदृश्य हो गया और उनके सामने वह गाय खड़ी थी और शेर कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब वो गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मेरी रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हो, और तुमने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। यह देखकर मैं प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? जो भी मनोकामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगी। तो राजा विजयसेन बोले, हे माता, आप भली भांति जानती हैं मेरी क्या इच्छा है। आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो, यही मेरी मनोकामना है। फिर उस सुरभि गाय ने कहा, हे राजन, तुम दोनों आम के पत्ते में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। ऐसा करने से तुम्हें एक अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर राजा मनु अपने घर गए और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो फिर दोनों उस गाय की दूध का पान करने के लिए आश्रम गए, और वहां पर राजा मनु की पत्नी चंद्रिका ने उस गाय की पूजा की, और गौ माता ने अपने पैरों से उन दोनों के ऊपर मिट्टी उछालकर उन दोनों को सभी पापों से मुक्ति दे दिया। उसके बाद राजा और उसकी पत्नी ने गाय के अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। फिर महर्षि विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं। अब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और फिर कुछ दिनों बाद उस गाय के आशीर्वाद से राजा की पत्नी को एक पुत्र हुआ, और फिर दोनों बहुत खुश हुए, और उस दिन से राजा विजयसेन ने गायों की सेवा करनी शुरू कर दी और सदा खुश रहने लगे। आगे भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को गाय की सेवा करनी चाहिए और उसे रोटी खिलानी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि गाय को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है और गाय को रोटी क्यों खिलाना चाहिए। तो समझ लो, जो व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तथा उसकी सेवा करता है, उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उसके घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती है। इसीलिए हमें गाय को रोटी खिलानी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि गाय को मारकर उसका मांस खाने वालों को कौन सा पाप लगता है और उन्हें नरक में कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो मनुष्य गाय को मारकर खाते हैं उनकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, और नरक में उन्हें जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है, और जानवर उन्हें चीर चीर कर खाते हैं, और उन्हें मृत्यु के बाद अगले जन्म में मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। इसीलिए हमें गाय को मारकर नहीं खाना चाहिए। भगवद गीता में लिखा है, गायें देवताओं की देवियां हैं और सभी शुभताओं की शरण स्थली हैं। गायें सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं और इसी कारण से वे सदैव पूजनीय हैं। गायें सभी लोगों का आधार हैं, क्योंकि वे अपने दूध से स्थलीय प्राणियों का पोषण करती हैं और अपने घी से वे देवलोक के लोगों का पोषण करती हैं। गायों से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। मित्रों, गौ माता की सदा पूजा करनी चाहिए। मित्रों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय गौ माता लिखे और अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको यह कथा कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।